स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नाम है अंजलि। आज हम कुछ यूपी की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा यूपी के लेक्स के बारे में होगा और कल जो हमारा लेक्चर आएगा वो यूपी की नदियों के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी यूपी की झील तो जो यूपी की झील है तो यूपी में झीलें बहुत ही कम है। ठीक है, तो यूपी की झीलों का अभाव है। तो परंतु भूगर्भिक हलचलों से और गर्तों के जल प्लावित होने से और नदियों के मोड़ों से यहाँ गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है। कैसे? देखिए, जो यूपी में बहुत ही कम झीलें हैं, यूपी में झीलों का अभाव है। अभाव है यानी कमी है यहाँ पर। और यहाँ गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है। गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है। झीलों का निर्माण गोखुर को छाड़न झील या चापाकार झील कहते हैं। चापाकार झील भी कहते हैं, झील भी कहते हैं। ठीक है, तो यूपी में झीलों का अभाव है। देखिए, यहाँ गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है। कैसे? गर्तों के जल प्लावित से और नदियों के मोड़ से। ठीक है, तो यहाँ पर चापाकार झील का निर्माण होता है, यानी गोखुर झीलों का निर्माण होता है। तो गोखुर झील मतलब यानी कि गोखुर झील क्या होता है, मैं चलिए बता देती हूँ आपको। गोखुर झील क्या होता है? मैदानी क्षेत्रों में नदी की धाराएं दाएं बाएं मतलब ऐसे एस टाइप का, मतलब विसर्प आकार के होते हैं। ठीक है ना, विसर्प आकार के बनते हैं। तब यहाँ पर गोखुर झीलों का निर्माण होता है। तो यहाँ से गोखुर झीलों का निर्माण होता है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोखुर झीलों का निर्माण कैसे होता है। जब नदियां दाएं बाएं होते हुए बलखाती हुई चलती हैं और विसर्प मीन्स होता है एस आकार का। ठीक है, तो एस आकार से चलते चलते जब सीधे रास्ते पर अपशिष्ट मार्ग पर आती हैं, तब वहाँ पर ये गोखुर झीलों का निर्माण होता है। तो गोखुर झीलों का प्रमुख उदाहरण मिर्जापुर जिले का, देखिए मिर्जापुर जिले, गोखुर झील का उदाहरण कौन सी? मिर्जापुर जिले की मिर्जापुर के टंडादरी ताल। ठीक है ना, गोखुर झील का उदाहरण मिर्जापुर की टंडादरी ताल है। ठीक है, यहाँ पर मिर्जापुर के लोग इसका मतलब पानी का यूज करते हैं। मिर्जापुर के लोग टंडादरी ताल के पानी का यूज करते हैं। तो चलिए अब आते हैं, कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे झील और यहाँ पर स्थान। ठीक है, मैं लिखती जाऊंगी और बताती भी जाती हूँ। तो औंधी ताल कहाँ पर है? ये है वाराणसी में, वाराणसी में। औंधी ताल वाराणसी में है। इतौजा
इतौजा लखनऊ, लखनऊ में है ये, इतौजा लखनऊ में है। देखिए अब ये जो है बहुत ही फैक्चुअल है, इनके बारे में क्या बताना है, स्थान के बारे में बता दे रही हूँ, झीलों का नाम बता दे रही हूँ, और कौन से ज़िले में है या कौन सी जगह पर ये झीलें हैं वो मैं सब बताती जा रही हूँ। तो आप या तो राइट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। तो अब आता है बड़ा ताल। बड़ा ताल ये है शाहजहांपुर, ये शाहजहांपुर में स्थित है। अब राजा का बांध आता है, राजा का बांध, ये सब झील के नाम है। राजा का बांध ये सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर में स्थित है। ठीक है, राजा का बांध जो है सुल्तानपुर में स्थित है। बड़ा ताल शाहजहांपुर में है, और इतौजा लखनऊ में, और औंधी ताल वाराणसी में है। अब आते हैं रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल ये कहाँ पर है? गोरखपुर में, गोरखपुर में स्थित है। बखिरा संत कबीर नगर, ये संत कबीर नगर में स्थित है। देखिए औंधी ताल जो है वो वाराणसी में है, इतौजा जो है वो लखनऊ में है, बड़ा ताल शाहजहांपुर में, राजा का बांध सुल्तानपुर में है, और रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, और बखीरा संत कबीर नगर पे है। चलिए अब कुछ और आगे देख लेते हैं। तो मदन सागर महोबा में है। मदन सागर झील कहाँ पर है? महोबा में स्थित है। अब आते हैं बल्हापारा, ये कहाँ पर है? ये कानपुर में स्थित है, कानपुर। बल्हापारा झील कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। अब कीठम झील कहाँ पर है? कीठम झील ये आगरा में है, आगरा। कीठम झील आगरा में। बरुआ सागर झील ये कहाँ? बरुआ सागर ये झांसी में है, झांसी। बरुआ सागर झील झांसी में है। कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। देखिए ये जो मदन सागर है वो महोबा में स्थित है, बल्हापारा कानपुर में, कीठम आगरा, बरुआ सागर झांसी, कुंद्रा समुंदर उन्नाव, और मोती या गौर ये रामपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। मोतीगौर रामपुर में स्थित है। और देखते हैं टंडाहाद्री ये मिर्जापुर जिले में स्थित है। मोराय ताल ये कहाँ पर स्थित है? ये मोराय ताल फतेहपुर में स्थित है। फतेहपुर। टंडाहाद्री ताल मिर्जापुर में स्थित है। मोराय ताल फतेहपुर में स्थित है। नौ झील मथुरा में स्थित है। नौ झील कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है। नौ झील मथुरा में स्थित है। मोराय ताल फतेहपुर में स्थित है। टंडाहाद्री मिर्जापुर में स्थित है। बरुआ सागर देखिए झांसी में स्थित है। सुरहा ताल कहाँ पर स्थित है? बलिया। सुरहा ताल ये बलिया में स्थित है। सुरहा ताल बलिया में स्थित है। ठीक है,
राधा कृष्ण कुंड ये कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है। राधा कुंड राधा कुंड कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। आपको इससे इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर स्थित हो सकता है। मथुरा, राधा कुंड मथुरा में स्थित है। अब मोती झील आते हैं। मोती झील ये कहाँ पर स्थित है? मोती झील जो है कानपुर में स्थित है। ये भी कानपुर में ही है। मोती झील कानपुर में ही है। अब आते हैं चिंतौरा झील, ये बहराइच में स्थित है। तो ये हो गई कुछ हमारी प्रमुख झीलों के बारे में। तो जो कि है औंधी-ताल, वाराणसी, इतौजा, लखनऊ, बड़ा ताल, शाहजहांपुर, राजा का बांध, सुल्तानपुर, रामगढ़ ताल, गोरखपुर, मोती झील, कानपुर, चिंतौरा झील, बहराइच, बरुआ सागर झांसी में स्थित है, और टंडहादरी, मिर्जापुर, मोतीगौर रामपुर में है, कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है, फुलहर झील पीलीभीत में है। नौ झील मथुरा, सुरहाताल बलिया में है। राधा कृष्ण झील मथुरा में। ये कुछ हमारे यूपी की प्रमुख झीलें थी। चलिए आज का लेक्चर आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम प्रमुख नदियों के बारे में देख लेंगे। थैंक यू सो मच।